अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बनने जा रही है ये मज़ेदार सी होममेड मार्शमेलो। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये मज़ेदार सी मार्शमेलो बनाएंगे और बहुत सिंपल मेथड है और बहुत आराम से ये बन जाती है। ओके, तो मार्शमेलो बनाने के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप वन बाय वन एक एक स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने छन्नी ली है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डाली है और इसमें 2 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लावर लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। हमें शुरू से लेके एंड तक रेसिपी के हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसे पहले से छान के रख लेंगे। और सेकंड स्टेप में मैंने ये मोल्ड लिया है। जिस चीज़ में भी आपको मार्शमेलो सेट करनी है उसे हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। बहुत अच्छा से ऑयल लगाना है, ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करिएगा। जितना अच्छा आप इसको ग्रीस करेंगे और आइसिंग शुगर से डस्ट करेंगे, आपकी मार्शमेलो बहुत आसानी से निकल आएगी। बस इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से ऑयल से सब तरफ से ग्रीस कर लिया है। अब मैं आइसिंग शुगर जो कॉर्नफ्लावर हमने छान के रखा था उससे हम इसे अच्छी तरह से डस्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से सब तरफ लगाइएगा। बहुत इजीली मोल्ड से हमारी मार्शमेलो निकल आती है। अब इसे हम साइड पे कर लेंगे। थर्ड स्टेप है, गर्म पानी लिया है हाफ़ कप और इसमें मैं 2 टेबल स्पून जेलेटिन डाल रही हूँ और इसे अच्छा सा मिक्स करके हम इसे भी साइड पे रख देंगे, क्योंकि पहले हमें शीरा तैयार करना है, तो इतनी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगी। बस इसे मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह से। अब हमें शीरा बनाना है, तो इसके लिए मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ और इसमें बस इतना पानी आपको डालना है कि शुगर पानी में कवर हो जाए। तो ये 1/3 के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और मैं शुगर को पानी में बहुत अच्छी तरह से हल करूँगी। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है। बस ये शुगर पानी में हल हो चुकी है। हमें गाढ़ा शीरा चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए मैं आपको चेक करने का तरीका बता देती हूँ। मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है और मैं इसके कुछ ड्रॉप बाउल में गिरा के इसकी एक सॉफ्ट बॉल बना लेंगे। ये तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो बस ये मैंने शीरे के कुछ ड्रॉप डाले हैं ठंडे पानी में और ये इस तरह की एक सॉफ्ट बॉल सी बन गई है। तो अब हमारा शीरा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सिर्फ ये जो हमने मिक्स करके रखा था जेलेटिन, इसे डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब इसे हमें कुक नहीं करना है, जस्ट इसकी मिक्सिंग करनी है हमें। अच्छा, मुझे वीडियो बनाने में देखें आप टाइम लगता है, तो इसलिए ये जो शीरा है थोड़ा-सा साइडों पे लग गया है, लेकिन आप जब बनाएँगे तो ये लगेगा नहीं। फ़ौरन-फ़ौरन आपको सारे काम करने हैं। अब इस मिक्सचर को मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि हमें इसकी बीटिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले हम स्लो स्पीड में बीट करेंगे इसे। तो जैसे आपको ये ट्रांसपेरेंट कलर का नज़र आ रहा है, ये आहिस्ता-आहिस्ता वाइट कलर का हो जाएगा। और जब तक ये आपको रिबन कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा, आपने बीटर रोकना नहीं है। आप कंटिन्यूअसली बीटर चलाते रहेंगे, क्योंकि मार्शमेलो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सारे स्टेप आपको पहले ही बता दिए। मोल्ड आपको रेडी करके रखना है, आइसिंग शुगर आपको मिक्स करके रखनी है, क्योंकि फ़ौरन ये सेट हो जाएगा जैसे ही ये बीट हो जाएगा तो बस इसकी मैं बीटिंग कर रही हूँ। ये अभी देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी में, मैं आपको साथ-साथ चेक भी करवाती जा रही हूँ। जब तक ये रिबन कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा, हम इसको रोकेंगे नहीं। ये देखिए ये इस तरह से होना चाहिए मार्शमेलो। तो ये समझिए ये रेडी हो चुका है मिक्स। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी अच्छी सी खुशबू के लिए, जो भी आपको पसंद हो। स्ट्रॉबेरी एसेंस वगैरह मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, क्योंकि ये मेन रेसिपी है। तो ये मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। मोल्ड हमारा रेडी है। फ़ौरन आपको ये स्टेप करना है, इसको फ़ौरन हम मोल्ड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये सेट हो जाती है तो फिर सारा स्टिकी हो जाएगा और आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, आपने हरगिज़ इसमें बटर पेपर नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग बटर पेपर लगाने का तरीका बताते हैं, इससे आपकी मार्शमेलो चिपक जाती है, तो आप नहीं लगाइएगा। अच्छा, 2 कलर का बनाने तो पहले मैंने वाइट डाल दिया और अब मैं पिंक कलर डाल रही हूँ। बस कुछ ड्रॉप मैंने पिंक कलर के डाले हैं और मैं इसको हल्का सा बीट करूँगी, ताकि इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए और हमें प्यारा सा ये पिंक कलर मिल गया है। तो अब इसको भी मैं फ़ौरन से मोल्ड में शिफ्ट कर दूँगी। बहुत अच्छे से दोनों कलर का ये मार्शमेलो हमारा रेडी हो जाता है और बहुत मज़े की बनती है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। आपके बच्चे कभी भी मार्शमेलो बाहर से नहीं लेंगे, ये इतना अच्छा बनता है। बस इसे फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। ये आइसिंग शुगर ऊपर से मैंने डस्ट कर दिए, ताकि जब हम इसे निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाए। ये हमारी सेट हो चुकी है, फ्रिज में रख दी थी मैंने इसे। अब ये हम आराम से साइडों में से छुड़ा लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको प्रेस करके हाथों से साइड इसके छुड़ा लूँगी। बहुत आसानी से निकल जाती है। जब आप इसको किसी कांच के या मेटल के टिन में आप इसको करते हैं, तो बहुत आसानी से निकल जाती है ये। बस हल्का सा मैंने इसे टैप किया और ये हमारी मार्शमेलो आराम से निकल आई है। और इसको मैं जो एक्स्ट्रा मैंने आइसिंग शुगर वगैरह इस पे लगी हुई है, वो हम डस्ट कर लेंगे, इसको अच्छी तरीके से झाड़ लेंगे। और ये सॉफ्ट, ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है। इसको कटिंग करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने आराम से नाइफ़ लिया है, कोई प्रोफेशनल चीज़ मैंने नहीं यूज़ करी है। इस पे अभी आप
आइसिंग शुगर लगाएंगे और इसी तरह से कट करते रहेंगे। मैंने पहले से भी मार्शमेलो बना के रखी हुई है और इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं। इक्वल साइज़ की मैं कट कर रही हूँ। आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है, ताकि मेरी रेसिपी सब लोगों तक जाए और सब लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और आराम से मार्शमेलो बना सकें। इसी मार्शमेलो से मैंने फॉन्डेंट भी बनाया है, तो इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से घर के ही मार्शमेलो से हम फॉन्डेंट के बना सकते हैं और फॉन्डेंट केक बना सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा आप मेरी तमाम रेसिपीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।